कॉमिक बुक के लास्ट इशू की शुरुआत रिप हंटर से होती है, जो ब्रूस से कहता है कि क्या लगता है तुझे, क्या मैंने अपनों को नहीं खोया, मैं अपनों को नहीं बचाना चाहता था। जिसके जवाब में ब्रूस कहता है कि मेरे से पंगा न लियो, तो इस बार कोई तुझे बचाने नहीं आएगा रिप हंटर। लेकिन रिप हंटर कहता है तू फ्लैश पॉइंट को एक मामूली से जार में कैद नहीं कर सकता, जब ये टूटेगा तो हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। तेरा बाप तुझे बचाने में लगा हुआ है, और अगर मैं तुझे तेरी माँ के करतूत बता दूं तो सोच, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तुझे आखिरी दफा कह रहा हूँ, ग्लोब कोर के हवाले कर दे। लेकिन ब्रूस लपक के ग्लोब पे झपट्टा मारते हुए कहता है, डॉक्टर हंटर तू मेरे घर में खड़ा है, ये ना भूल, जो भी बोल रहा है सोच समझ के बोल। और तभी सीन फ्लैश पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है, जहां थॉमस घुटनों पे बैठा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ मार्था हाथ में बंदूक थामे थॉमस को टाइम स्फेयर के बारे में बता रही होती है। मार्था बताती है कि हम इसकी मदद से उसी रात में वापस जाएंगे जहां ब्रूस का कत्ल हुआ था। मार्था थॉमस की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि मुझे पता है तू भी यही चाहता है थॉमस, तू भी इस दुख दर्द से भरी दुनिया से छुटकारा चाहता है। और ये सुनते ही थॉमस अपने पैरों पे खड़ा मार्था को सीने से लगा लेता है। अपने होश में आते ही थॉमस मार्था से एक कदम पीछे हट पूछता है कि जब तेरे पास ये मशीन थी तो तूने बैरी और उन सब लोगों को क्यों मारा। इसके जवाब में मार्था थॉमस को याद दिलाती है कि इस टाइमलाइन का वजूद ही नहीं है, इस टाइमलाइन में जो कुछ हो रहा है कुछ भी मायने नहीं रखता। और तभी पीछे से गिल्डा की आवाज़ आती है, हाँ तूने ठीक कहा मार्था, तो अब इंतज़ार किस चीज़ का है। और हम देखते हैं गिल्डा डेक्स्टर की कनपट्टी पे बंदूक रखे कह रही होती है कि मैं ऐसी हैवान नहीं बनी रहना चाहती जैसी तेरे सामने खड़ी हूँ, टू फेस होना डेंट के मुकद्दर में है, मेरे नहीं। और फिर सीन सीधा ब्रूस पे शिफ्ट हो जाता है, जो ये कहते हुए रिप हंटर पे हमला कर रहा होता है कि मैं तुझे अपने बाप का कत्ल नहीं करने दूंगा। इसके जवाब में रिप हंटर कहता है कि मैं तुझे पूरी टाइमलाइन का सिर्फ एक ही बंदे के चक्कर में जनाजा नहीं उठाने दूंगा। इसके बस दो ही रास्ते हैं ब्रूस, और मैं दोनों देख चुका हूँ। यकीन मान तेरे बाप का मरना जरूरी है, या तो तुम मेरी मदद कर या फिर मैं खुद सब कर लूँगा। और यकीन मान जब मैं खुद सब करूँगा तो तेरा माजी क्या, तेरा मुकद्दर भी मैं बर्बाद करके रख दूँगा। उसी दौरान फ्लैश पॉइंट में जहां बैरी की लाश एक स्पीस्टर की तरह वाइब्रेट कर रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ सारे मेटा ह्यूमंस सुपरमैन की बेस में खड़े सुपरमैन से पूछ रहे होते हैं कि सिर्फ हम 5 लोग कैसे क्रिप्टोनियंस का मुकाबला करेंगे। साथ ही साथ हम मार्था को स्फेयर में ये कहते हुए जाता देखते हैं कि आ थॉमस दुनिया को बचाए। दूसरी तरफ बैटकेव में कॉर्क अपनी टोपी से ब्रूस पे हमला करता है, जो देखते ही देखते जंगली रकून में बदल जाती है और स्फेयर ब्रूस के हाथ से छूट जाता है। इसे रिप हंटर बाल बाल बचाता है और ये कहते हुए स्फेयर पे अपने हथौड़े से वार करने लगता है कि ब्रूस तेरे बाप की मौत ही उसके लिए आज़ादी है। और उसी दौरान थॉमस को गिल्डा कहती है कि बहुत जल्द मुझे और डेक्स्टर को भी इस वाहियात टाइमलाइन से छुटकारा मिलेगा। थॉमस मार्था से रुकने का कहता है कि मैं अपने बेटे को तो नहीं बचा सका, लेकिन मैं डेक्स्टर को इस तरह मरने नहीं दे सकता, तुझे रुकना होगा मार्था। और ये कहते ही थॉमस गिल्डा पे झपट्टा मारता है और तभी वहाँ एक धमाका होता है, जिससे टाइम शेयर वहीं चूर चूर हो जाता है और गिल्डा अपनी बंदूक से थॉमस पे गोलियों की बौछार कर देती है। और जैसे ही डेक्स्टर को भी मारने लगती है, मार्था गिल्डा पे झपट्टा मार उसी की बंदूक छीन उसी की खोपड़ी खोल देती है। धमाके से बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाती है, जिसे देखते हुए थॉमस मार्था और डेक्स्टर को लिए वहां से भाग निकलता है और वो तीनों टेरेस पे खड़े बिल्डिंग को आग के लपटों में राख होता देख रहे होते हैं। और उसी दौरान वहां पर कहीं से बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ बैटकेव में ग्लोब भी ठंडा पड़ जाता है और साथ ही साथ रिप हंटर भी। कॉर्की रिप हंटर से कहता है जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले ब्रूस फिर से ग्लोब के साथ छेड़खानी शुरू करे। जिसके जवाब में रिप हंटर उसे चुप होने का कहता है और ब्रूस कहता है कि मेरे बाप ने तुम दोनों को गलत साबित कर दिया। जिसे सुन रिप हंटर भी कहता है पता नहीं कैसे, लेकिन ग्लोब शांत है। और साथ ही साथ ब्रूस से कहता है कि तुमने पूरा यूनिवर्स अपने बाप की मर्जी के दांव पे चढ़ा दिया, तूने मल्टीवर्स की सबसे बड़ी क़यामत को कैसे हराया, तुझे कैसे पता चला कि तेरे काम का ये अंजाम होगा। जिसके जवाब में ब्रूस बताता है कि उसे इस बात का अंदाजा अपने बाप के उस लेटर से हुआ था जो फ्लैश पॉइंट के बाद बैरी ने ब्रूस को दिया था। उसके बाद हम देखते हैं फ्लैश पॉइंट में लोग फिर से बैटमैन पे भरोसा करने लग जाते हैं। बैट सिग्नल फिर से आसमान में चमकता है, डेक्स्टर थॉमस का रॉबिन बन जाता है, मार्था भी थॉमस के साथ बैटकेव में रहने लग जाती है। बैटमैन और रॉबिन खतरे की घंटी सुनते ही वहां से निकल पड़ते हैं और पीछे से मार्था कहती है
अगर क्रिप्टोनाइट की जरूरत हो तो बताना, मेरे पास बहुत है। फिर सीन सीधा रिप हंटर और उसके साथियों पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ कोर्की की क्लास लग रही होती है कि वो किसकी इजाजत से ब्रूस से मिलने गया था। मामला ठंडा होने के बाद बोनी रिप हंटर से पूछती है कि अब ब्रूस वेन का क्या करना है, जो कांड उसने कर दिया ना उसका हर्जाना कौन देगा। जिसके जवाब में रिप हंटर कहता है कि आने वाले खतरे की जानकारी से ब्रूस को दूर रखना ही उसकी सजा है। और फिर हम 13 कैप्सूल्स देखते हैं जिन पे अलग अलग गोल्डन एज हीरोज के नाम लिखे होते हैं, जो रिप हंटर के मुताबिक वापस टाइम कैप्सूल के खराब होने की वजह से अपने अपने टाइम में चले गए होते हैं। इसी के साथ हमारा इशू अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।